चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल से जुड़ी खबर है, जहां 8 नवंबर के इस अवसर पर विश्व रेडियोलॉजिस्ट दिवस के रूप में देखा जाता है और इसी के तहत में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋषि दीक्षित नीलकंठ डायग्नोस्टिक ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में रेडियो डायग्नोस्टिक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज रेडियोलॉजी केवल रोग पहचान का ही साधन नहीं है, बल्कि इलाज और रोगों की रोकथाम के लिए ये बेहद योगदान देने वाली बात है। डॉक्टर दीक्षित ने आगे बताया है कि आज एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसे आधुनिक तकनीकों के जरिए चिकित्सकों को न केवल रोगों का सटीक निदान करने में मदद मिल रही है, बल्कि मरीजों को भी सही उपचार की दिशा में कम बजट में ही और गंभीर बीमारियों से आसानी से निजात मिल जाती है। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वे नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराएं और समय समय पर रेडियोलॉजिकल परीक्षण कर अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि समय पर निदान ही बेहतर उपचार की पहली सीढ़ी मानी जाती है। भोपाल से संवाददाता एमजे सरवर की खास रिपोर्ट। कि अगर डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाए तो ट्रीटमेंट बड़ा आसान हो जाता है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं रेडियोलॉजिस्ट। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे 8 नवंबर वी हैव विद अस डॉक्टर ऋषि दीक्षित फ्रॉम नीलकंठ डायग्नोसिस सेंटर 2016 बैच पास आउट MD रेडियोलॉजिस्ट। सर, रेडियोलॉजी जनरल पब्लिक के लिए क्या मायने है? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस योग की समझा और ये मौका दिया। रेडियोलॉजी आज के समय में एक ट्रीटमेंट का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। हालांकि इससे मार्ग पता चल जाता है, आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक छोटी सी गठान, छोटा सा दर्द कुछ ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल ही नकारा जा सके, और कई बार हम आज की प्रैक्टिस में देखते हैं कि वो बहुत गंभीर समस्या भी मतलब नासूर भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। तो और जिस तरह से हमने एक रीसेंट एरा देखा, एक हमने कोविड को फेस किया, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें घर में बंद रहना पड़ेगा, हमें दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, हमें बार बार हाथ धोने पड़ेंगे। पर देखा जाए तो कोविड ने हमें कुछ नया नहीं सिखाया। हमें जो हमारे ही पहले के जो लोगों के संस्कार रहे हैं और ख़ास तौर से भारतीय, उसमें ये सब हाथ पैर धोना और किसी से बात करते में अपने मुंह पे हाथ रखना, जो बीमार है उससे दूरी बनाए रखना, ये पहले के चलन चलते ही थे। तो मुझे ये लगता है कि आज के समय में और जिस तरह से इसका थीम जो है इमेजिंग एक्सीलेंस द्वारा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को एम्पावर किया जाए। आपने सर कोविड का नाम लिया, तो कोविड में भी एक काफी बड़ी भूमिका जो आम जनता भी जान रही थी, सीटी स्कैन जो हो रहा था, उसके बारे में भी जो रेडियोलॉजिस्ट ने बड़ी भूमिका रही है कोविड के समय। जी बिल्कुल, क्योंकि उस समय जहाँ तक मैं रिकॉल कर पाता हूँ कि कोविड को हमने 5 सेगमेंट्स में बांटा था। उसकी ग्रेडिंग की थी कि लंग कितना इन्वॉल्व है, और उससे डेफिनेटली ट्रीटमेंट का बहुत वो बदला, काफ़ी जाने बचाई जा चुकी। जी। सर, जैसे पहले देखा जाता था तो रेडियोलॉजी के नाम पे लोगों को सिर्फ एक्सरे सुनने में आता था या देखने में आता था, उसका मतलब एक्सरे होता था। बट नाउ डेज ए लॉट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज बीन मेड इन द रेडियोलॉजी। व्हाट सॉर्ट ऑफ दैट? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। एक समय था जब रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ एक्सरे में माहिरता रखते थे, जाना जाता था, बिल्कुल जाना जाता था, उस सिर्फ एक्सरे को जाना जाता था। पर आज की डेट में सीटी स्कैन, एमआरआई, क्रॉस सेक्शन इमेजिंग इतनी आगे मैं कहूँगा बढ़ चुकी है, और इसमें एशिया में या आप ये कहें विश्व में, और मैं तो बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे शहर भोपाल में भी आज हर तरह के स्कैन उपलब्ध हैं। जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुए हैं वो अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल हैं। इसमें सोनोग्राफी ने भी एक करवट सी ली है, जहाँ गर्भस्थ शिशु के बारे में भी इनिशियल स्टेज पे पता चल जाता है, कोई बीमारी हो वो भी पता चल जाती है। बिल्कुल पता चल जाती है। एक छोटी सी एक सिस्ट हो, एक छोटी सी गठान हो, उंगलियां
कम हों, ज़्यादा हों, क्या ये गंभीर है, क्या नहीं है, इस सब की जानकारी शिशु के जन्म से पहले मिल सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया है, तो किसी रोग का इलाज हो उसके डायग्नोसिस के लिए तो है, लेकिन क्या रेडियो डायग्नोसिस को या ये प्रिवेंटिव मेजर्स लोग रेगुलर उसको यूज कर सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स में भी रेडियोलॉजी अपना पार्ट अदा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है और कर रही है। आज के समय में आप हेल्थ केयर पैकेजेस या हेल्थ केयर पे जब आप जाएंगे कि आपको अपनी एक बस पूर्णतः जांच करानी है, जी। और जो आज अक्सर मन में शंका आ जाती है, हम अपने उससे नहीं पर किसी ना किसी के उसके, मुझे लगता है कि आए दिन अक्सर लोगों को परेशान उसके लिए करता है। बेहतर यही होगा कि आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करें। रेडियो बिल्कुल यूज़ करें। और रेडियोलॉजी आज एक बहुत बड़ा टूल है। अगर इसको शस्त्रों में देखा जाए तो मैं इसे एक ब्रह्मास्त्र से कम नहीं मान सकता कि इन्वेस्टिगेशन कैसा भी हो, कुछ भी हो, पर हर बीमारी के लिए रेडियोलॉजी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो लोग भी चाहे तो लोगों से यही रहेगा कि एक प्रिवेंटिव मेजर्स पे आप अपना बॉडी का चेकअप कराते रहें और उसमें रेडियोलॉजिस्ट अपनी भूमिका निभाते रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर ऋषि दीक्षित।